काम का लोहा मनवा पाएंगे और पर्सनली ग्रो करेंगे। इसी तरीके से जो मैं समझता हूँ कि इनके कॉन्फिडेंस में भी इजाफा नजर आएगा। तो स्कॉर्पियंस अब आगे से काफी इनके लिए चीजें जो है बेहतर हो जाएंगी, क्योंकि मोस्टली स्कॉर्पियंस ही एस्ट्रोलॉजी में भी इंटरेस्ट ले रहे होते हैं। और इस टाइम व्यूवरशिप जो इस टाइम हमें देख रही है उनमें ज्यादातर लोग स्कॉर्पियन होंगे। और मैं समझता हूँ कि स्कॉर्पियंस को तो मोस्टली स्कॉर्पियंस जिनके मैदे खराब हैं वो तो अपना कोई ना कोई नजर दम शम चेक करवाएं, क्योंकि उन पर जादू या इस तरह के असरात सामने आ सकते हैं, टॉरस पे भी और स्कॉर्पियंस पे भी। और अप्रैल से पहले पहले उनकी रिलीफ का, रिकवरी का कोई बहाना भी बन सकता है। लेकिन अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखें, जो 2025 में सबसे ज्यादा जिनको फेवर्स मिलेंगी, फेवर्स इन सेंस होता है कि ये कोई लक नहीं है, ये कोई फिनांस नहीं है, ये कोई मादी वो नहीं हो रहा। फेवर्स मीन होता है कि कुछ भी करने लगेंगे उसमें एक खास तरह की सपोर्ट आएगी। वो बेशक पैसे का मैटर हो, वो बेशक कोई कारोबारी मामला हो, कोई बिजनेस डील हो, जॉब का मसला हो, कैरियर का मसला हो, जो भी हो, उस सब में एक खास, जैसे कहते हैं कि वो साल फेवरेबल रहेगा, उनकी फेवर में रहेगा, उनके खिलाफ नहीं होगा। मतलब एक होता है हवाएं आपके रुख में बह रही हैं, एक होता है हवाएं आपके खिलाफ चल रही हैं। फेवर्स मीन होता है कि आपकी सिमत में बह रही हैं। पता नहीं हो, उसमें जो टॉप में हम टॉप 5 एक बनाते हैं फेवर्स की हद तक, बस इसको कोई और उस सेंस में ना ले। फेवर इसलिए मैंने एक्सप्लेन की है। जमनाई, सबसे पहले जमनाई के लिए ये जो है वेल्थ, रिलेशनशिप, कैरियर ग्रोथ, जो है उन तीनों हिस्सों को फेवर्स मिलेंगे, हेल्थ को भी, रिलेशनशिप को भी, कैरियर ग्रोथ को भी। उसके बाद ल्यू के लिए होगा, इनके कैरियर के लिए सपोर्ट आएगी, कैरियर में एडवांसमेंट नजर आएगी, कोई पहचाने जाएंगे अपने काम में, काम का लोहा मनवा पाएंगे और पर्सनली ग्रो करेंगे। इसी तरीके से जो मैं समझता हूँ कि इनके कॉन्फिडेंस में भी इजाफा नजर आएगा। ये इस एंगल में इनको 2025 फेवर्स देगा। उसके बाद लिब्रा, लिब्रा में रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्रिएटिविटी की, अगर कोई काम से मुंसलिक है उसमें बहुत एनहेंसमेंट मिलेगी। फिनेंशियल गेन्स भी नजर आते हैं अच्छे, और हार्मनी भी लाइफ में बनी रहेगी लिब्रास की। उसके बाद जो स्कॉर्पियंस हैं, बड़ा रगड़ा खाया है इन्होंने माजी में, इस साल पीछे भी, लेकिन स्पिरिचुअल ग्रोथ बढ़ेगी, इनकी इंट्यूशन बढ़ेगी, रिसर्च बढ़ेगी, और डिसिप्लिन इनको जो है, अब सैटर्न की जो प्लेसमेंट होगी डिसिप्लिन करके जा रही है। और मैं समझता हूँ कि स्कॉर्पियंस को तो मोस्टली स्कॉर्पियंस जिनके मैदे खराब हैं वो तो अपना कोई ना कोई नजर दम शम चेक करवाएं, क्योंकि उन पर जादू या इस तरह के असरात सामने आ सकते हैं, टॉरस पे भी और स्कॉर्पियंस पे भी। और अप्रैल से पहले पहले उनकी रिलीफ का, रिकवरी का कोई बहाना भी बन सकता है। लेकिन स्कॉर्पियंस अब आगे से काफी इनके लिए चीजें जो है बेहतर हो जाएंगी, क्योंकि मोस्टली स्कॉर्पियंस ही एस्ट्रोलॉजी में भी इंटरेस्ट ले रहे होते हैं। और इस टाइम व्यूवरशिप जो इस टाइम हमें देख रही है उनमें ज्यादातर लोग स्कॉर्पियन होंगे। फैक्ट बात है। और स्कॉर्पियंस मोस्टली चाहते हैं कि वो खुद ही एस्ट्रोलॉजर बन जाए, बजाय इसके कि वो किसी से लें। वो सीखते सीखते खुद ही बनने की सही, मतलब इनके अंदर एक अनर्थ का आठवां घर है ही इसी का ना, अकलेट का, हिडन उनका। उसके बाद जो फाइनल फिफ्थ ज़ोडिक है जो इसमें एंजॉय करेंगे, फेवर्स एंजॉय करेंगे, वो पाइसिस है। इनके लिए बहुत अच्छा है, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है, इंट्यूशन, क्रिएटिविटी, एक्सप्रेशंस हर लिहाज से इन्हांस करेंगे, अपनी स्किल्स को इन्हांस करेंगे। और स्किल इन्हांसमेंट मैं समझता हूँ सबसे बड़ा काम होता है, पैसे से ज्यादा पैसे कमाने का तरीका बड़ा होता है। जो पैसा खत्म हो जाता है वो खत्म नहीं होता, और वो चुराया भी नहीं जा सकता, वो कोई लूट के भी नहीं ले जा सकता। पैसा लूट भी जाए, स्किल आपके पास हो, फिर आप जीरो से शुरू कर लेते हैं। जेमिनी के लिए ये जो है वेल्थ, रिलेशनशिप, कैरियर ग्रोथ, जो है उन तीनों हिस्सों को
फेवर्स मिलेंगे, हेल्थ को भी, रिलेशनशिप को भी, कैरियर ग्रोथ को भी। उसके बाद ल्यू के लिए होगा, इनके कैरियर के लिए सपोर्ट आएगी, कैरियर में एडवांसमेंट नजर आएगी, कोई पहचाने जाएंगे अपने काम में, काम का लोहा मनवा पाएंगे और पर्सनली ग्रो करेंगे इसी तरीके से जो मैं समझता हूँ कि इनके कॉन्फिडेंस में भी इजाफा नजर आएगा। ये इस एंगल में इनको 2025 फेवर्स देगा। उसके बाद लिब्रा, लिब्रा में रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्रिएटिविटी की अगर कोई काम से मुंसलिक है उसमें बहुत एनहेंसमेंट मिलेगी, फिनेंशियल गेन्स भी नजर आते हैं अच्छे, और हार्मनी भी लाइफ में बनी रहेगी लिब्रास की। उसके बाद जो स्कॉर्पियंस हैं, बड़ा रगड़ा खाया है इन्होंने माजी में, इस साल पीछे भी, लेकिन स्पिरिचुअल ग्रोथ बढ़ेगी, इनकी इंट्यूशन बढ़ेगी, रिसर्च बढ़ेगी, और डिसिप्लिन इनको जो है, अब सैटर्न की जो प्लेसमेंट होगी डिसिप्लिन करके जा रही है। और मैं समझता हूँ कि स्कॉर्पियंस को तो मोस्टली स्कॉर्पियंस जिनके मैदे खराब हैं वो तो अपना कोई ना कोई नजर दम शम चेक करवाएं, क्योंकि उन पर जादू या इस तरह के असरात सामने आ सकते हैं, टॉरस पे भी और स्कॉर्पियंस पे भी। और अप्रैल से पहले पहले उनकी रिलीफ का, रिकवरी का कोई बहाना भी बन सकता है, लेकिन स्कॉर्पियंस अब आगे से काफी इनके लिए चीजें जो है बेहतर हो जाएंगी, क्योंकि मोस्टली स्कॉर्पियंस ही एस्ट्रोलॉजी में भी इंटरेस्ट ले रहे होते हैं, और इस टाइम व्यूवरशिप जो इस टाइम हमें देख रही है उनमें ज्यादातर लोग स्कॉर्पियन होंगे। फैक्ट बात है, और स्कॉर्पियंस मोस्टली चाहते हैं कि वो खुद ही एस्ट्रोलॉजर बन जाए, बजाय इसके कि वो किसी से लें, वो सीखते सीखते खुद ही बनने की सही, मतलब इनके अंदर एक अनर्थ, ये 8वां घर है ही इसी का ना, अकलेट हिडन उनका। उसके बाद जो फाइनल 5th ज़ोडिक है जो इसमें एंजॉय करेंगे, फेवर्स एंजॉय करेंगे, वो पाइसिस है। इनके लिए बहुत अच्छा है, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है, इंट्यूशन, क्रिएटिविटी, एक्सप्रेशंस हर लिहाज से इनहेंस करेंगे, अपनी स्किल्स को इनहेंस करेंगे। और स्किल इनहेंसमेंट मैं समझता हूँ सबसे बड़ा काम होता है, पैसे से ज्यादा पैसे कमाने का तरीका बड़ा होता है। पैसा खत्म हो जाता है वो खत्म नहीं होता, और वो चुराया भी नहीं जा सकता, वो कोई लूट के भी नहीं ले जा सकता। पैसा लूट भी जाए, स्किल आपके पास हो, फिर आप जीरो से शुरू कर लेते हैं, इसलिए मैं समझता हूँ कोई और मसला नहीं होता। तो ये ओवरऑल वो है जिनको एक्स्ट्रा थोड़ी सी फेवर्स नजर आती हैं 2025 में। ये 5 जो है मेरी समझ में जो आते हैं।